ब्रह्मांड का लगभग हर कोना किसी न किसी रहस्य से भरा हुआ है। दुनिया में मौजूद कुछ जगहें आज भी आम लोगों के लिए रहस्यमयी बनी हुई हैं। इन जगहों के बारे में पढ़ने या सुनने के बाद इंसान कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाता है कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। स्कॉटलैंड में मौजूद लॉक नेस एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। इस वीडियो में हम आपको लॉक नेस से जुड़े इतिहास और इससे जुड़ी रहस्यमयी कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप भी जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर लॉक नेस क्या है। दरअसल यह कहा जाता है कि स्कॉटलैंड में मौजूद लॉक नेस एक मीठे पानी की बहुत विशाल झील है जिसमें एक जीव रहता है। यह झील एक नहीं बल्कि कई रहस्यमयी कहानियों के लिए फेमस है। इस झील को मौत का कुआं भी माना जाता है। लॉक नेस की रहस्यमयी कहानियां बेहद ही दिलचस्प हैं। इस झील के बारे में बोला जाता है कि यहाँ एक विशाल दैत्य रहता है जिसे एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा गया है। इस जीव को लॉक नेस मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य कहानी है कि इस लॉक नेस झील में हजारों वर्ष पहले डायनासोर रहते थे। कुछ लोगों का मानना है कि झील में मौजूद विशाल जानवरों की तस्वीर यहाँ मौजूद पत्थरों पर भी देखा जा सकता है। एक खबर के मुताबिक लॉक नेस मॉन्स्टर को सबसे पहले साल 2006 में देखा गया था, जब एक वाइल्ड फोटोग्राफर ने जीव को कैमरे में कैद किया। इसके बाद झील के आसपास घूमने आने वाले लोगों को इसके बारे में जानकारी पता लगी। एक अन्य खबर के मुताबिक साल 2012 में भी लॉक नेस मॉन्स्टर को देखा गया था। हालांकि उस समय सिर्फ कुछ सेकेंड के लिए इस जीव को देखा गया था। यह कहा जाता है कि कई लोगों ने पिछले कई सालों में इस जानवर को देखने का दावा किया है। लॉक नेस मॉन्स्टर की कहानी सिर्फ देखने तक ही नहीं बल्कि सपनों तक पहुंच चुका है। कई लोगों का मानना है कि जिन लोगों ने लॉक नेस मॉन्स्टर देखा उसके सपने में भी लॉक नेस मॉन्स्टर दिखाई देता है। लॉक नेस झील स्कॉटलैंड के हाईलैंड काउंसिल क्षेत्र में स्थित है। 788 फीट की गहराई और लगभग 23 मील की लंबाई के साथ लॉक नेस में ग्रेट ब्रिटेन में ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है। यह ग्लेन मोर या ग्रेट ग्लेन में स्थित है जो हाईलैंड्स को दो भागों में विभाजित करता है और स्कॉटलैंड भर में जलमार्ग की प्रणाली का हिस्सा है, जिसे सिविल इंजीनियर थॉमस टेलफोर्ड ने कैलेडोनियन नहर के माध्यम से जोड़ा था। लॉक नेस का जल क्षेत्र 700 वर्ग मील से अधिक में फैला है और इसमें ओइच और एनरिक सहित कई नदियां शामिल हैं। इसका आउटलेट नेस नदी है जो इन्वर्नेस में मोरे फ्रथ में बहती है। विभेदक तापमान के कारण होने वाले सीचेस झील पर आम हैं। झील के स्तर में तीव्र वृद्धि और गिरावट पानी की अल्प वनस्पति का एक कारण है। दूसरा कारण तटरेखा के पास झील की अत्यधिक गहराई है। रसातल जीव जंतु भी विरल है। स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया की कुछ अन्य बहुत गहरी झीलों की तरह लॉक नेस में एक जलीय राक्षस का निवास माना जाता है। लॉक नेस में रहने वाले एक राक्षस की रिपोर्ट प्राचीन काल से मिलती है, विशेष रूप से पिक्ट द्वारा स्थानीय पत्थर की नक्काशी फ्लिपर्स के साथ एक रहस्यमय जानवर को दर्शाती है। पहला लिखित विवरण 7वीं शताब्दी की जीवनी में मिलता है। सेंट कोलंबा इसके अनुसार 565 ईस्वी में राक्षस ने एक तैराक को काट लिया था और वह दूसरे आदमी पर हमला करने के लिए तैयार था जब कोलंबा ने हस्तक्षेप किया और जानवर को वापस जाने का आदेश दिया। इसका पालन किया गया और सदियों से कभी कभार ही देखे जाने की सूचना मिली। इनमें से कई कथित मुठभेड़ स्कॉटिश लोक कथाओं से प्रेरित लगती हैं, जो पौराणिक जल जीवों से भरपूर हैं। तथाकथित के कई दर्शन लोच नेस राक्षस के बारे में बताया गया है और इसके अस्तित्व की संभावना शायद लंबे समय से विलुप्त प्लेसिओसॉर के एक अकेले उत्तरजीवी के रूप में कई लोगों के लिए जिज्ञासा बनी हुई है। बाकी दोस्तों, अब आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।